आपकी कृपा। मनुष्य पर न जाने भगवान की कृपा कैसे होती है, ये तो कोई जानता नहीं है। जैसे आसमान से बारिश अचानक गिरती है, बरसती है, ऐसे ही भगवान की कृपा अकारण हो जाती है। भक्ति मांगने से मिलती है क्या? वो तो ईश्वर की इच्छा हो जाए तो मिलती है। ईश्वर को ऐसा लगे ये जीव अधिकारी जीव है, जो मांगता नहीं है, जो भक्ति के पंथ पर चल रहा है, वो नहीं मांगता भक्ति या मुक्ति। बस वो भगवान को चाहता है, इसलिए भगवान उसे पसंद करते हैं, उस पर असाधारण अकारण कृपा करते हैं। हम सभी तो कृपा चाहते हैं, हमें भगवान मिले हैं, दर्शन दे। पर ऐसा होता है क्या? पहले के जमाने में मानवी जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करने के लिए जाता था। कंदमूल फल से अपनी उपजीविका चलाता था और कठोर तपश्चर्या करता था। वो निर्मल पवित्र मनुष्य था। फिर उसे भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देते थे। पर ये कलयुग में कोई घर छोड़कर भागता नहीं है, तब जब कर सकता नहीं है, उसके आचार विचार खाना पीना उसमें संतुलन नहीं है, पूजा पाठ सेवा में एकाग्रता भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का ध्येय भी नहीं है। और आजकल तो संप्रदाय बढ़ गए हैं। आज ये एक मंदिर में गया, कृष्ण को याद किया, कल दूसरे मंदिर में गया, माता जी को याद किया, परसों शिवालय में गया, शिव जी को याद करने लगा। बस एक संप्रदाय नहीं। मुझे पता है भगवान सब एक है, लेकिन हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लेना है, किसकी भक्ति करना है, ये तो सोचना नहीं है। अरे भाई, हम वैष्णव हैं, हमें तो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को भजना है। हमारा मार्ग हमें ढूंढना है। जिसने हमें ये दुनिया में भेजा, उसका आभार व्यक्त करना है। कितने उपकार ये सामान्य जीव पर, कितनी कृपा ये पामर जीव जीव पर हुई है, इसका बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात नक्की है, भगवान अकारण कृपा करते हैं। भगवान कृपा करते हैं, वैसे अपने गुरु भी बहुत कृपा करते हैं और संत भी कृपा करते हैं। भगवान की कृपा को हम जानते नहीं हैं, वो तो न जाने कब बरसते हैं। हमारे कहने से, विनती करने से वो बरसेंगे नहीं, लेकिन ठाकुर जी को संदेशा दे सकते हैं कि अगर आपको बरसने की इच्छा हुई तो हम भीगने के लिए तैयार हैं। अगर तुम्हारी कृपा हुई तो हमें और क्या चाहिए। गुरु की कृपा के चार प्रकार हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। एक तो वाणी द्वारा, दूसरा स्पर्श द्वारा, तीसरा दृष्टि द्वारा और चौथा स्मरण द्वारा गुरु की कृपा का अनुभव होता है। प्रथम तो हम गुरु के सामने बैठते हैं, उनके मुख से एक एक शब्द ऐसा निकलता है कि हमारा जीवन बदल जाता है। दूसरा, दृष्टि से अगर हम गुरु जी को मिलने के लिए गए तो कभी कभी वो बात नहीं करते, हमें ऐसा लगता है गुरु ने हमारे साथ बात नहीं की, लेकिन हमारे पर दृष्टि तो करते हैं ना, देखते हैं ना, तो मान लो हमारा काम बन गया। तीसरा, स्पर्श। भागवत में वर्णन है, भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए तो ध्रुव जी कुछ बोल न पाए। उन्होंने सोचा भगवान की स्तुति करना चाहिए। भगवान समझ गए, उन्होंने शंख से ध्रुव जी के गाल पे स्पर्श किया तो वाणी स्फुरित हुई और स्तुति करने लगे। भगवान ने स्पर्श से कृपा की और ध्रुव जी को राज्य दिया। और चौथा, स्मरण। भगवान के स्मरण से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अपने संकट दूर हो जाते हैं, विपत्ति टल जाती है, भगवान सीधा रास्ता बताते हैं और हमारा काम बन जाता है। बस हमें और क्या चाहिए। हे कृपालु, तूने संसार बनाया है, सब छोटे बड़े गरीब रईस सुखी दुखी सब पर कृपा दृष्टि की है, ऐसे ही कृपा बना के रखना। फिर उसकी कृपा पाकर हमारे सब काम हो जाते हैं। करता वो है और हमें दूसरे की नज़रों में ऊंचा उठाता है। ऐसा तो हमारा दयालु परमात्मा है, उसका तो काम ही है
डूबते हुए मानवी को किनारे पर लगाना, डूबते और भटके हुए जीव को मार्ग पर लाना। उसके सामने अगर हम हैं, यानी उसकी हम भक्ति करते हैं तो मंजिल तक ले जाता है। फिर हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और गाने लगते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान, तुम्हारी इतनी कृपा हमारे पर हुई है, हम बयान नहीं कर सकते। बस हमारे काम रुकते नहीं हैं, बस हो जा रहे हैं। भगवान, ऐसा मैंने क्या किया, तुम तुम्हारी कृपा बरसा रहे हो। मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ और विनम्र होकर आपको हाथ जोड़ती हूँ और कहती हूँ, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस हे परमात्मा, मुझे सही रास्ते पर रखना, अकेला छोड़ना नहीं। चारी बाजू आप ही आप हो। फिर तो मैं आकाश में छलांग मारने लगूं, समुद्र में तैरने लगूं। ये तो ठीक है, लेकिन कोई मुसीबत आए तो घबराऊं नहीं, तूफान का सामना कर सको। बस तुम साथ है, तुम साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किस और चीज की अमा दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम गुल फाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे परमात्मा, आप कितने महान हो, दयालु हो, कृपालु हो। आपने तो डूबते को सहारा दिया है और आफत से बचाया है। भक्तों के कठिन से कठिन काम में उसका साथ दिया है। संत मीरा का विष का अमृत किया, द्रौपदी की लज्जा का रक्षण किया, द्रोह को स्थिर पद दिया, प्रहलाद को बचाया। तुम्हारे अगणित गुणों की मैं गिनती नहीं कर सकती। तुम कितने ऊंचे हो, शक्तिशाली हो, उसका बयान भी नहीं कर सकती। बस इतना मालूम है, आपके समान कोई भी नहीं है, इतना मुझे मालूम है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे कृपालु, मेरा शत 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 असंख्य अगणित प्रणाम आपके चरणों में। कोकिला मैना, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश, बीड़। फिर मिलेंगे।